नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर पारिवारिक विवादों में सामने आता है। कई बार पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, झगड़ा, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक विवाद या फिर कोई अन्य गंभीर कारणों की वजह से पत्नी ससुराल छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन बहुत सी महिलाओं से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। वे भावनाओं में आकर तुरंत घर छोड़ देती हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सबूत, दस्तावेज, कोई भी चैट रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी अन्य चीजें जो उनके केस में उनकी मदद कर सकती थी, वह वहीं छोड़ आती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि कोई महिला अपने पति का घर छोड़ने का निर्णय ले रही है तो उसे कानूनी रूप से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से सबूत हैं जिनको उसे सुरक्षित रखना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए और अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा उसको कैसे करनी चाहिए, ये सभी चीजें उसे पता होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह भविष्य में किसी भी महिला के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है और वह इसका हमेशा फायदा उठा सकती है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि केवल गुस्से या फिर भावनाओं में आकर घर छोड़ना हमेशा सही नहीं होता। अब मान लीजिए कि महिला ने घर छोड़ने का निर्णय ले ही लिया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसे अपने पास मौजूद जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो भी उनकी कॉपियां हैं, उनको सुरक्षित अपने पास रख लेना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शादी के फोटो हो गए, शादी का कोई कार्ड हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी दस्तावेज और बैंक खातों से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, वह उसे हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि बाद में कई बार यह दस्तावेज प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मुकदमे के दौरान इन्हीं दस्तावेजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सबूतों की। यदि महिला अपने पति वह अपने परिवार वालों पर यह आरोप लगाने वाली है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, मानसिक उत्पीड़न हुआ है, दहेज की मांग की गई है और कोई भी अन्य उसके साथ प्रताड़ना की गई है, तो उससे संबंधित उपलब्ध सबूतों को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप चैट हो गई, एसएमएस हो गया, कोई भी ईमेल, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज हो गए, मेडिकल की कोई भी रिपोर्ट हो गई, हॉस्पिटल की कोई पर्चियां होगी या फिर जो भी पुलिस कंप्लेंट की कॉपियां हैं और पड़ोसी और रिश्तेदारों के जो बयान हैं, वह कोई भी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि अदालत के अंदर भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए जो भी सबूत है उन्हें सुरक्षित रखना बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि महिला के पास अपने स्त्री धन यानी कि शादी के गहने, जेवर, उपहार, ये सभी सामान हैं जो उसके पास है, तो उसे वहां पर नहीं छोड़कर आना चाहिए और उसकी एक सूची भी तैयार कर लेनी चाहिए। जहां संभव हो वहां पर फोटो या फिर वीडियो को भी सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि बाद में यह साबित किया जा सके कि कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वह उसके पास हैं और कौन सी वस्तुएं जो थी वह ससुराल में रह गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि घर छोड़ने की वजह घरेलू हिंसा, तो फिर महिला अपने मेडिकल रिकॉर्ड अवश्य अपने पास सुरक्षित रखे। यदि किसी प्रकार की कोई चोट लगी है तो उसको सरकारी या फिर निजी अस्पताल में जाकर जो भी उसने उपचार कराया होगा, उसके जो मेडिकल दस्तावेज हैं, उनके जो रिकॉर्ड हैं, उसे हमेशा अपने पास रखे, क्योंकि ये दस्तावेज कोर्ट के अंदर काफी काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की। यदि पति पत्नी के बच्चे भी हैं तो बच्चों से संबंधित सभी दस्तावेज, स्कूल के रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, उसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। बाद में जब कस्टडी का केस चलता है तो उस केस में यह दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं घर छोड़ने से पहले अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो डिजिटल अकाउंट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, उनको ले जाना भूल जाती हैं और यह एक सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए अपने पास हमेशा अपने जो पासवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण डेटा है, जो आपका
डॉक्यूमेंटेशन है, उन सभी चीजों को महिला को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए और घर छोड़ने से पहले अपने पास लेकर उन्हें जाना चाहिए। यदि महिला आर्थिक रूप से कमजोर है और पति पर निर्भर है, तो घर छोड़ने के बाद उसके रहने, खाने पीने व उसके जो आवश्यक खर्चे हैं, उनकी व्यवस्था पर भी उसे विचार करना चाहिए। और इसके लिए पत्नी बीएनएसएस के सेक्शन 144 यानी के भरण पोषण का केस पति के ऊपर डाल सकती है और पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। यह उसका अधिकार है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए जब वह अपने पति का घर छोड़कर आती हैं। तो सबसे पहली गलती यह है कि बिना किसी को जानकारी दिए अचानक गायब हो जाना। यदि कोई महिला अपनी सुरक्षा के कारण घर छोड़ रही है, तो कम से कम अपने माता पिता, भाई बहन या फिर कोई भी विश्वसनीय रिश्तेदार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी स्थिति और स्थान की जानकारी देना उचित होता है। दूसरी गलती जो है, गुस्से में आकर झूठे आरोप लगाने की कोशिश करना। याद रखिए, झूठे आरोप न केवल कानूनी रूप से नुकसानदायक हो सकते हैं, बल्कि आपके जो वास्तविक दावे हैं, जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, उनकी विश्वसनीयता को भी प्रभावित करते हैं, अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि आप झूठ बोल रही हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, बिना कानूनी सलाह के महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देना। कई बार समझौते, हल्फनामे या फिर अन्य कागजात बाद में गंभीर रूप से कानूनी प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी कानूनी जांच या फिर किसी एक्सपर्ट, जैसे कि कोई भी एडवोकेट हो सकता है, उससे सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या महिला को घर छोड़ते समय पुलिस को सूचना देनी चाहिए? यदि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर वास्तव में कोई खतरा है, हिंसा की आशंका है या फिर कोई गंभीर परिस्थितियां हैं, तो स्थानीय पुलिस और महिला हेल्पलाइन नंबर से संबंधित प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है और उनको जानकारी देनी चाहिए। इससे बाद में यह भी स्पष्ट रहता है कि महिला किन परिस्थितियों में घर छोड़कर गई थी। तो फिर घर छोड़ने से पहले इन सभी पहलुओं पर उसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, जो जानकारी हमने दी है वह आपको अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मुझको कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।